Well, I believe in equality. I wouldn't say I'm a feminist. I would say I'm a woman. And above all, I'm a human being. But also, I mean, I'm as proud to be known as Saif Ali Khan's wife as I am to be Kareena Kapoor. So that's just the way I am. इस्लाम में औरत और मर्द का दर्जा बराबर का है, लेकिन किस मकाम पे, किस चीज़ में आदमी का एक दर्जा आगे है, किस चीज़ में औरत का. मिसाल के तौर पे, अगर मेरे घर में एक चोर आता है और चोर घुस जाता है मेरे घर में, मैं नहीं कहूँगा कि मैं वुमेन राइट्स में मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ख़वातीन और मर्द एकदम यकसा है. मैं नहीं कहूँगा मेरी बीवी से, मेरे बेटी से जाके चोर का मुकाबला करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने आदमी को फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाया है और ताकतवर बनाया है. और एक कुरान मजीद की आयत है सूरह निसा की सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने मर्द को फिजिकली और ताकतवर बनाया है. तो ताकत में मर्द का एक दर्जा ऊंचा है. जहां तक कि वालदेन का साथ देना होता है, कंपेनियनशिप, लव, इज्जत, इसमें जैसे कि मैंने कहा वालदा को 3 गुना वालिद से ज्यादा दर्जा है. इसके अंदर औरत का दर्जा आदमी से ज्यादा है. इसी तरीके से अगर हम कुल्ली तौर पे देखेंगे, इस्लाम में औरत और मर्द बराबर के हैं. कुछ चीज़ में एक दर्जा मर्द का आगे, कुछ चीज़ में ख़वातीन का है. अगर आप मेरी कसट देखेंगे वुमेन राइट्स इन इस्लाम, ख़वातीन के हुकूक, उसमें इसका तस्करा किया गया डिटेल के अंदर. इस्लाम में हम ये नहीं मानते कि अल्लाह सुब्हाना व ताला खुदा खुसूसन सिर्फ एक कबीले के है या सिर्फ एक रंग के इंसान के है. इस्लाम ये नहीं तस्लीम करता. इस्लाम ये नहीं मानता कि अल्लाह सुब्हाना व ताला खुदा सिर्फ एक ग्रोह के इंसान के है, क्या एक रंग के इंसान के है या एक टाइप के इंसान के. लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला फरमाते हैं सूरह फातिहा में सूरा नंबर 1 आयत नंबर 2, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ है उस रब की जो सारे आलम का रब है. आलमीन उसे कहा गया है रब्बुल आलमीन, ये सारे आलम का रब है, सारे आलमीन का रब है, सिर्फ एक ग्रोह का नहीं. और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नास में सूरा नंबर 114 आयत नंबर 1, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कि वो रब्बुन नास है, सारे इंसानों का रब है, खुसूसन सिर्फ मुस्लिम का या अरबों का नहीं है, वो सारे इंसानों का रब है. और कई आयत है कुरान मजीद में जो शुरू होती है या अय्युहन नास, या अय्युहन नास, या अय्युहन नास, ओ इंसानों, ओ इंसानों. इस्लाम में अल्लाह सुब्हाना व ताला सारे आलमीन, सारे इंसानियत का रब है. और कुरान मजीद में आलमी भाईचारा के लिए कई फॉर्मूलाज दिए गए हैं, कई चीज़ जिक्र है कुरान मजीद में. सारे पॉइंट्स का जिक्र करने का वक्त नहीं है, कुछ चंद बातें करूंगा मैं. अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32, अल्लाह ताला फरमाते अगर कोई भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान का कत्ल करता है सिर्फ 2 वजह को छोड़ के, एक वो कातिल हो या इस धरती पे फसाद कर रहा हो, ये 2 वजह छोड़ के अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल किया. कोई भी इंसान चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, कोई भी दूसरे इंसान चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, उसका कत्ल करता है 2 वजह को छोड़ के, वो इंसान कातिल नहीं होना चाहिए और इस धरती पे फसाद नहीं करना चाहिए. अगर वो दूसरे इंसान का कत्ल करता है, मुस्लिम या गैर मुस्लिम हो, वो ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल किया. और आयत में आगे ही लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान कोई दूसरे इंसान की जान बचाता है, वो ऐसा है कि सारी इंसानियत को बचाया है. कत्ल करना हराम है, ममनून है. अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि चोरी करना गलत है, हराम है. और इस्लाम में जो तीसरा पिलर है, तीसरी बुनियाद जो इस्लाम में है, जिसे कहते हैं ज़कात,
زکوٰۃ مانے کہ ہر شخص جس کے پاس نصاب سے زیادہ دولت ہے، 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے، وہ شخص ہر سال، ہر لونر ایئر، ہر قمری سال 2.5% اس دولت سے غریبوں کو دے. اسے کہتے ہیں زکوٰۃ. اگر ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے اگر اپنا 2.5% غریبوں میں بانٹے تو ساری دنیا سے غریبی ہٹ جائیں گی. کوئی بھی شخص دنیا میں بھوکا نہیں مرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ماؤن میں سورہ نمبر 107 آیت نمبر 1 سے 7 اللہ تعالیٰ فرماتے أَرَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. جس کے معنی ہیں آپ ان لوگ کو نہیں دیکھتے جو آخرت میں نہیں یقین کرتے. Seest not thou those who do not believe in the day of judgment. آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے جو آخرت میں نہیں یقین کرتے اور